इस वक्त की बड़ी खबर आ चुकी है पुरानी पेंशन बहाली को लेकर। अभी पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। लाखों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आ चुकी है। अप्रैल से एनपीएस शेयर कटौती बंद, जल्द खुलेंगे जीपीएफ खाते, मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ। जी हाँ, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ चुकी है। हिमाचल प्रदेश में भी 1 अप्रैल से पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है। वित्त विभाग द्वारा सीसीएस पेंशन नियम 1972 के तहत पुरानी पेंशन बहाल करने का आदेश भी जारी किया जा चुका है। और वहीं पर एनपीएस बंद होने के बाद अब अप्रैल माह के वेतन से मई में होने वाली कटौती नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। राज्य में 1 अप्रैल 2023 से पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद एनपीएस शेयर कटौती बंद हो गई है। तो ऐसे में अब जल्द ही कर्मचारियों के जीपीएफ खातों की खुलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। माना जा रहा है कि नगर निगम चुनाव के बाद पुरानी पेंशन बहाली का लेकर अंतिम अधिसूचना जारी हो जाएगी और इसका लाभ प्रदेश के 1,36,000 कर्मचारियों को मिलेगा। छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड और पंजाब के बाद अब हिमाचल प्रदेश में भी 1 अप्रैल से पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है। वित्त विभाग द्वारा सीसीएस पेंशन नियम 1972 के तहत पुरानी पेंशन बहाल करने का आदेश भी जारी किया जा चुका है। और वहीं पर एनपीएस बंद होने के बाद अब अप्रैल माह के वेतन से मई में होने वाली कटौती अब नहीं होगी। और हिमाचल प्रदेश एनपीएस कर्मचारी संघ के महासचिव भरत शर्मा ने कर्मचारियों के एनपीएस शेयर कटौती को बंद किए जाने की पुष्टि की है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया गया है। कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। सरकार ने बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया। आपका न्यूनतम वेतन होगा 26,000 रुपये। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। हर केंद्रीय कर्मचारी और सरकारी कर्मचारी के लिए जानना जरूरी है। और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है जो कि आप सभी के लिए जानना जरूरी है। और देश में इस समय पुरानी पेंशन योजना को लागू करने पर चर्चा हो रही है। और वहीं पुरानी पेंशन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। देश के कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू की गई थी और वहीं पर कई राज्य अभी भी नई पेंशन योजना को खत्म करने और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। एक तरफ केंद्र सरकार की नई पेंशन नीति के खिलाफ मजदूरों का आंदोलन और दूसरी तरफ केंद्र के अलावा 5 राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने का फैसला और केंद्र सरकार को इस मामले पर पुनर्विचार करना पड़ा। और केंद्र सरकार ने जिस तेजी से नई पेंशन व्यवस्था में सुधार के लिए आयोग का गठन किया है। दरअसल जब पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का फैसला किया तो भाजपा के संपर्क वाले राज्यों में भी यह मांग और तेज हो गई। आपको बता दें कि श्रम प्रबंधन के दबाव में भाजपा के अनाधिकृत स्थान में दबाव का असर अब राज्य प्रशासन में भी दिखने लगा है। हर सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना का ऑप्शन चुन सकता है। उनके पास 31 अगस्त 2023 तक इस पेंशन का विकल्प चुनने का विकल्प है। आगे सरकार ने कहा कि जिन पेंशन कर्मचारियों ने 31 अगस्त से पहले पुरानी पेंशन योजना का विकल्प नहीं चुना, उन्हें नई पेंशन योजना में स्थानांतरित किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई पेंशन प्रणाली की समीक्षा के लिए वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है और उस पर रिपोर्ट मांगी है। वहीं पर दूसरी ओर केंद्र सरकार ने नई पेंशन प्रभावी होगी केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया और 30 दिसंबर 2003 से पहले सेवा में शामिल होने वाले एम्प्लॉयज को पुरानी पेंशन योजना को फिर से चुनने का ऑप्शन दिया गया है। जी हाँ, 30 दिसंबर 2003 से पहले सेवा में शामिल होने वाले एम्प्लॉयज को पुरानी पेंशन योजना को फिर से चुनने का ऑप्शन दिया गया था। और बताया जाता है कि जनवरी 2004 के बाद सिविल सेवा में लौटने वाले कर्मचारियों की ओर से आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। कहा जाता है कि ये कर्मचारी केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा गठित कमेटी पर भरोसा नहीं करते और पुरानी पेंशन व्यवस्था को अपना हक मानते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपके न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी होगी। बताया जा रहा है कि सरकार जल्द से जल्द फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की मंजूरी भी देने वाली है। सरकारी कर्मचारी संघ लंबे समय से न्यूनतम वेतन को 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये करने और फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना से 3.68 गुना करने के लिए कह रहे हैं, जिस पर इसी हफ्ते फैसला आने वाला है। फिटमेंट फैक्टर बढ़ाकर 3.68 करने से
कर्मचारियों का साधारण वेतन 26,000 रुपये हो जाएगा। अगर आपके फिटमेट फैक्टर में बढ़ोतरी होती है तो आपका न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये हो जाएगा। ये सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है। इसी हफ्ते इस पर फैसला लिया जा सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपके पुरानी पेंशन को लेकर बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस और एनपीएस चयन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम और एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम। प्रदेश के ज्यादातर कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन स्कीम पर भरोसा जताया है। कर्मचारियों द्वारा किए गए चयन के आधार पर ही अब सरकार उन्हें सैलरी देगी। इधर पेंशन स्कीम को लेकर बीजेपी कांग्रेस की जुबानी जंग जारी है। प्रदेश के कर्मचारियों को सरकार ने दोनों विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद 2,88,271 कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन स्कीम का चयन किया है, जबकि 2,272 कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने न्यू पेंशन स्कीम में बने रहना चाहते हैं और इसके अलावा 8,575 कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने अब तक किसी भी स्कीम का चुनाव नहीं किया है। तो ऐसे में कर्मचारियों के वेतन से फिलहाल किसी भी तरह की कटौती पेंशन को लेकर नहीं की जाएगी और जब दिए गए दो विकल्पों में से कोई एक विकल्प चुना जाएगा तब कटौती एरियर के रूप में की जाएगी। आपको कौन सी पेंशन चाहिए, एनपीएस या ओपीएस? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। राज्य सरकार ने कर्मचारियों द्वारा किए गए चयन के आधार पर वेतन भुगतान का निर्देश जारी कर दिया है। संचालन न्यायालय, पेंशन और भविष्य निधि विभाग की तरफ से सभी ट्रेजरी को निर्देशित किया गया है कि पेंशन विकल्प के आधार पर वेतन तैयार किया जाए। एक्सपर्ट का कहना है कि सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा और आगे बदलाव नहीं होंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। आर्थिक मामलों के एक्सपर्ट तपेश चंद्र गुप्ता का कहना है कि नई पेंशन योजना में किसी भी तरह के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि नियुक्ति की सेवा शर्तों के आधार पर ही नई पेंशन कर्मचारियों को दी जा रही थी। लेकिन कर्मचारियों के आधार पर जो फैसला लिया गया है उससे सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा और न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत म्यूचुअल फंड में जो विनियोग हुआ करता था उसमें कटौती होगी और पूंजी में गिरावट आएगी, जिसका नकारात्मक प्रभाव उद्योग और व्यापार पर पड़ेगा। शिक्षाकर्मी से शिक्षक बने कर्मचारियों ने कहा कि हमें होगा नुकसान। छत्तीसगढ़ में जिन कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा मिलने जा रहा है उनमें बड़ी संख्या शिक्षकों की है। शिक्षक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे का कहना है कि यह संख्या 1,60,000 से ज्यादा हो सकती है और शिक्षाकर्मी से शिक्षक बने कर्मचारियों में नाराजगी है। इनका आरोप है कि सरकार शिक्षकों की पेंशन गणना को लेकर उठाए गए सवालों का जवाब नहीं दे रही है। प्रदेश के ज्यादातर कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन स्कीम चुनी है, जिसे लेकर कांग्रेस का कहना है कि कर्मचारियों ने भूपेश सरकार की योजनाओं पर भरोसा किया है। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा है कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों और उनके परिजनों को कोई आर्थिक संकट न हो, इसलिए ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू की गई है। और केंद्र में पहले भी जब बीजेपी की सरकार थी उस समय ओल्ड पेंशन स्कीम बंद की गई थी और अब कर्मचारियों के हित में जब भूपेश सरकार इसे राज्य में शुरू कर रही है तो इसे रोकने के लिए केंद्र एनपीएस में जमा 17,240 करोड़ रुपए नहीं दे रही है। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बीजेपी का कहना है कि भूपेश सरकार हर वो काम करना चाहती है जिसमें उन्हें भुगतान न करना पड़े। और बीजेपी प्रवक्ता अनुराग अग्रवाल ने कहा है कि साल 2004 में सरकारी नौकरी में लगने वाला कर्मचारी 2030 या 2035 में रिटायर होगा और उस समय मौजूदा सरकार को इसका भुगतान करना होगा और ये तो तय है कि भूपेश सरकार तब तक नहीं रहने वाली है। सीएम कह रहे हैं कि केंद्र 17,000 करोड़ से ज्यादा की राशि नहीं दे रही है और पहले ये बताएं कि कर्मचारियों की राशि में आखिर उनको क्यों इतना इंटरेस्ट है, क्योंकि अब सरकार की निगाहें कर्मचारियों की जमा राशि पर है, यानी कि कर्मचारियों का जो एनपीएस का पैसा है वो सरकार नहीं दे रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। एक तरफ केंद्र सरकार की नई पेंशन नीति के खिलाफ कर्मचारियों का तेज होता आंदोलन और दूसरी तरफ केंद्र से अलग 5 राज्यों में पुरानी पेंशन योजना की बहाली का फैसला एक बार फिर से केंद्र सरकार को इस पर विचार करने पर मजबूर कर चुका है। केंद्र सरकार ने जिस तेजी से नई पेंशन योजना में सुधार करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है उससे तो ऐसा लगने लगा है कि अब सरकार पर दबाव ज्यादा बढ़ गया है। दरअसल पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का जो ही फैसला लिया, भाजपा शासित प्रदेशों में भी यह मांग तेज हो गई है
और आपको बता दें कि भाजपा शासित प्रदेश में कर्मचारियों के द्वारा सरकार पर डाले जा रहे दबाव का असर अब केंद्र की सरकार पर भी दिखने लगा है। एक तरफ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई पेंशन योजना की समीक्षा के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन करके उस पर रिपोर्ट मांगी है, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने साल 2003 के 30 दिसंबर तक केंद्रीय सरकारी सेवाओं में आने वाले पहले कर्मचारियों को फिर से पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने